अभी यूपी टेट के फॉर्म फिल कर ही रहे हो, लेकिन सभी बच्चों के मन में एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो लैंग्वेज का सेकंड सब्जेक्ट है संस्कृत या इंग्लिश, इसमें से क्या चुनें। 90% बच्चे यही गलती कर देते हैं, गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं और जिससे उसकी स्कोरिंग कम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश लेनी है संस्कृत, तो इसमें एक चीज़ समझो, आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो स्कोरिंग है और जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है। ये कैसे पता लगाओगे? तो देखो, यदि आपको इंग्लिश चूज करना है तो इंग्लिश सिर्फ वही बच्चे चूज करें जो एसएससी की या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है पहले से ही, उनके वोकैब भी ठीक होगी और ग्रामर भी ठीक होगी, ठीक है, और पैसेज भी कर लेंगे वो। अन्यथा आप यदि इंग्लिश शुरू से स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको वोकैब रटनी पड़ेगी, अनसीन पैसेज समझने पड़ेंगे, ग्रामर समझनी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है। इसमें इतना टाइम दोगे तो मैथमेटिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा और इन सब्जेक्ट में टाइम कम पड़ जाएगा। तो आपके लिए इसको सब्जेक्ट संस्कृत हो सकता है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे, एक कमेंट आ रहा था, वो पूछ रहे थे बच्चे कि सर हमने इंग्लिश से एमए किया है, हम क्या करें। तो देखो, आपने इंग्लिश से एमए किया है चाहे कुछ भी किया है, यदि आपने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, एसएससी में कभी नहीं आए हो, बैंक में कभी नहीं आए हो, तो इंग्लिश मत भरो सेकंड सब्जेक्ट में, आप संस्कृत फिल कर दो, ठीक है ना। क्योंकि एकेडमिक इंग्लिश और कॉम्पिटिशन की इंग्लिश दोनों अलग होती हैं। आपको वोकैब भी पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर भी समझनी पड़ेगी, पैसेज की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके यदि उलट जाएँ, संस्कृत लें तो संस्कृत का कनेक्शन डायरेक्ट हिंदी से ही है, और उसमें क्या होता है कि आप अनसीन पैसेज की भी बात करें तो आप हिंदी की तरह उसे छाँट भी लोगे उसमें, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं आएगी, और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश बिल्कुल अलग ही है। तो मेरी राय यही है, यदि आपने इंग्लिश की तैयारी की है, एसएससी वगैरह में गए हो, तो आप बेशक इंग्लिश पढ़ो, आप संस्कृत तरफ बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि इंग्लिश भी स्कूलिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश एसएससी की ऐसे मान लो 30% भी नहीं आती, इतनी सिंपल इंग्लिश आती है, पैटर्न बहुत सिंपल आती है, ठीक है ना, आराम से कर लोगे यदि आप ऐसे तैयारी की तो संस्कृत की तरफ मत जाओ। लेकिन आपने इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं है और अब तैयार करना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत करो, तो आप संस्कृत चूज करो। बाकी आप कमेंट में बताओ, आप इंग्लिश ले रहे हो संस्कृत, कौन सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक।